प्यारे बच्चों, जय यीशु। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर देते हैं। अध्याय 13, स्वर्गारोहण और प्रेरिताई कार्य। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके स्वर्गारोहण के उपरांत आपने अपने शिष्यों को यही बताया, जब तक ऊपर की शक्ति नहीं आए तब तक आप यरूशलेम में ही रहना है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम सभी आपका सुसमाचार का प्रचार के लिए बुलाए गए हैं और हम आपकी पवित्र आत्मा से प्रेरित होने के लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन आपका वचन का साक्ष्य देने के लिए समर्थ हो जाए। क्रिस्त प्रभु के द्वारा, आमीन। आइए हम शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और उसके तुरंत बाद क्या कुछ हुआ है उसके बारे में सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के समय प्रभु अपने शिष्यों को आगे ले चलते हुए उनको बताते हैं कि जो कुछ भी पिता परमेश्वर ने अपने आदेश में और अपनी योजना में लिखी गई है वह अपने समय पर पूरा हो जाएगा और उस समय के बारे में कोई भी न जानता है, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र भी जानते हैं, बल्कि वह ईश्वर की योजना के मुताबिक चलते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कहने के बाद उनके देखते देखते ही स्वर्ग में आरोहित किया गया और धीरे धीरे एक बादल आकर प्रभु यीशु मसीह को उनकी आंखों से ओझल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के बाद शिष्य लोग प्रार्थना में एक ही छत के नीचे एकत्रित किया गया और वे लोग एक जो दायित्व ईश्वर ने सौंपा था उसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रेरित चरित्र ग्रंथ के अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 में कहते हैं, वे यरूशलेम नहीं छोड़े बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। यीशु मसीह के इस आदेश को सुनने के बाद प्रेरितगण एक ही साथ प्रार्थना में लगे गए और धीरे धीरे वे लोग अपनी दौत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों का दौत्य हम पढ़ते हैं पेंतकुस्त पर्व में, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, जीभ के आकार में आग के रूप में प्रत्येक शिष्य के ऊपर जैसे पवित्र आत्मा बस गया, तो वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु का दौत्य को दुनिया के कोने कोने में फैलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के पहले ही शिष्यों को यही दौत्य दिया था, तुम जाकर दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार फैलाओ और सभी राष्ट्रों को बपतिस्मा देने का अधिकार उन्हें दिया था। प्रभु यीशु मसीह का इसी दौत्य को जारी रखते हुए शिष्य दुनिया के कोने कोने में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। कलीसिया में प्रेरित काल जो कि
पवित्र आत्मा का आगमन का और पवित्र आत्मा किस प्रकार शिष्यों के ऊपर ठहरने के बाद शिष्य प्रभु ईसा मसीह की दावती को दुनिया के कोने कोने में कैसे फैलाए, उसके बारे में हम सोचते हैं। प्रेरित काल में कलीसिया और पवित्र आत्मा का संबंध का और कलीसिया में शिष्यों के द्वारा किए हुए गतिविधियों के ऊपर और साथ ही साथ कलीसिया किस प्रकार धीरे धीरे बढ़ता गया, इन सभी के ऊपर हम मनन करते हैं। प्रेरित काल का पहला शुक्रवार स्वर्णिम शुक्रवार के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यह उसी दिन है जैसे कि संत पेत्रुस शिष्यों के साथ मंदिर में चला गया तो वहां पर एक भीख मांगने वाला उनसे कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं। तब पेत्रुस उनसे बोलते हैं, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, लेकिन प्रभु ईसा मसीह के नाम से पेत्रुस ने उन्हें चंगाई प्रदान की। और इसी को याद दिलाते हुए स्वर्णिम शुक्रवार के रूप में प्रेरित काल में हम मनाते हैं। पेंतकुस्ता पर्व प्रभु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद कलीसिया पवित्र आत्मा का आगमन की याद करती है और उसी को पेंतकुस्त बोलते हैं। पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर जीभ के आकार में अग्नि के रूप में प्रत्येक शिष्यों के ऊपर आकर ठहर गए और उसी पवित्र आत्मा का आगमन को हम पेंतकुस्त पर्व के रूप में मनाते हैं। संसार के सीमांतों तक सुसमाचार फैलाने की जिम्मेदारी लेते हुए प्रभु के सभी शिष्य 11 शिष्य अपने लक्ष्य पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और संत पौलुस भी जो बाद में प्रभु के शिष्यों में एक बन जाते हैं, वह प्रभु का शिष्य ना होने के बावजूद भी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसमाचार घोषणा के लिए निकल पड़ते हैं। प्रेरित चरित्र ग्रंथ जो कि प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और उसके बाद पेंतकुस्त को याद दिलाते हैं, उसमें यही बताया गया है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार कलीसिया में कार्य करते हैं और कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को किस प्रकार ईश्वर और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपना दौती को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है। प्रेरित चरित्र ग्रंथ को पवित्र आत्मा का सुसमाचार भी बताए जाते हैं, क्योंकि उसमें सारी पवित्र आत्मा की गतिविधियों के ऊपर हम मनन करते हैं। प्रेरित चरित्र ग्रंथ के अलावा पत्र भी सुसमाचार में या पवित्र धर्म ग्रंथ में दिया गया है। कुल मिलाकर 21 पत्र हमारे मनन के लिए या हमारे पाठ के लिए कलीसिया में दी गई है। उसमें 14 पाठ संत पौलुस के द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा जो 7 पत्र हैं वह कैथोलिक पत्र के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के नाम से या किसी एक कलीसिया के नाम से नहीं लिखी गई है, वह संपूर्ण कलीसिया के लिए लिखी गई है। कैथोलिक पत्रों का रचयिता संत याकूब, पेत्रुस, योहन, यूदस तदेवुस आदि हैं। इसलिए ये सभी अपने अपने पत्र पूरे कलीसिया के लिए लिखी हैं और इसलिए वे कैथोलिक पत्र के नाम से जाने जाते हैं। प्रभु ईसा मसीह का जो जिम्मेदारी शिष्यों को सौंपी है, इससे यही मालूम पड़ता है कि प्रत्येक ईसाई हम सभी प्रभु ईसा मसीह की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं। हम सभी प्रेरित हैं। हम सभी को यही जिम्मेदारी है कि दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करना और सुसमाचार फैलाना, और हम सभी इसके लिए बुलाए गए हैं कि दुनिया के आखिरी कोने तक प्रभु का सुसमाचार का साक्षी बने। इसलिए हम सभी
हम जो भी बपतिस्मा ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने हैं, हम सभी ईश्वर के शिष्य हैं और ईश्वर का कार्य को, प्रेरित कार्य को जारी रखने के लिए बुलाए गए हैं। आइए बच्चों, हम सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ईश्वर का वचन अपने जीवन में और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। और इसके साथ ही हम आज सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं। पहला सवाल, प्रभु क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनर्स्थापित करेंगे? शिष्यों के इस प्रश्न को ईसा का उत्तर क्या था? जब शिष्यों ने पूछा, क्या इस समय आप अपना राज्य स्थापित करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, पिता ने जो समय और काल और मुहूर्त निश्चित किया है, वह अपने समय पर परमपिता परमेश्वर पूरा करेंगे। उसका जानने का अधिकार हम किसी को भी नहीं है, किंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेंगे तो तुम दुनिया के कोने कोने में ईश्वर का वचन के साक्षी बनकर भेजे जाएंगे। दूसरा प्रश्न, ईसा ने शिष्यों को क्या दौत्य दिया था? ईसा ने शिष्यों को सारी दुनिया में ईश्वर के वचन की घोषणा करने का दौत्य सौंपा था। तीसरा सवाल, शिष्यों ने क्या प्रेरणादायक दौत्य स्वीकार किया? ईसा ने शिष्यों को 2 दौत्य सौंपी थी। पहला, पाप मोचन के लिए पश्चाताप का सुसमाचार सुनाना, और दूसरी ओर मुक्ति का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। ये दोनों जिम्मेदारी ईश्वर ने शिष्यों को सौंपी थी। चौथा सवाल, प्रेरित काल में हम कौन कौन सी बातों की याद करते हैं? प्रेरित काल में पवित्र आत्मा का कार्य, कलीसिया का शिष्यों का बीच का संबंध, आदिम कलीसिया का धर्मोत्सव आदि सभी बातों पर हम मनन करते हैं। पांचवा सवाल, सुसमाचार संदेश का लक्ष्य क्या है? सुसमाचार संदेश का लक्ष्य मानव मुक्ति है। आइए बच्चों, आज इस अध्याय हमने समाप्त की है। हम सभी ईश्वर का वचन के श्रोता हैं, ईश्वर के वचन की व्याख्या है और साथ ही साथ ईश्वर के वचन की घोषणा के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने स्वयं को प्रेरित समझते हुए आदिम कलीसिया की उसी विश्वास और आशा के साथ ईश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के कार्य को जारी रखें। आप सभी को प्रभु अनुग्रह दे। जय यीशु।